तो गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार अर्थात एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आप गोवर्धन पूजा वाले दिन इस प्रकार उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है, कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है, धान्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं हमारे वो दर्शक जो विवाह के कई सालों पश्चात भी संतान सुख से वंचित हैं, मेडिकल साइंस के लाख प्रयास करने के पश्चात भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे दर्शकों को गोवर्धन पूजा वाले दिन दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से बने पंचामृत को तैयार करना चाहिए और उस पंचामृत में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी दल भी डाल देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को शंख में भरकर, दक्षिणावर्ती शंख यदि उपलब्ध हो तो उस शंख में भरकर पंचामृत को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात में ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप करना है। 11 माला कम से कम इस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात में उस पंचामृत को पति पत्नी दोनों ग्रहण कर लें। निश्चित तौर पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बहुत जल्दी आपकी वर्षों से सुनी गोद भी संतान के किलकारियों से गूंजने लगेगी। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए गौ माता को स्नान कराकर गौ माता का तिलक कीजिए। गौ माता को फल खिलाइए, लौकी खिलाइए, गाजर खिलाइए और साथ में हरा चारा खिलाइए और गौ माता की 7 बार परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करते समय ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। 7, 11, 21, 51, 108 परिक्रमा कर सकते हैं। गौ माता के खुर के पास की यानी उसके चरणों की रज, चरणों की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा। उस मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरकर अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा, अपने कैश काउंटर के अंदर रख दीजिएगा। पूरे वर्ष आपकी तिजोरी, आपका कैश काउंटर धन से परिपूर्ण रहेगा। वही गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा। उन्हें केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। उसके पश्चात ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हमारे वो दर्शक जो विवाह सुख को भोगना चाहते हैं, जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, यदि वो इस उपाय को करें तो बहुत जल्दी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। वही गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल में तुलसी मिलाकर अभिषेक करें। उसके पश्चात उन्हें पंचमेवे का भोग लगाएं। पंचमेवे का भोग लगाने के पश्चात में ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, ओम क्लीम गोकुलनाथाय नमः, इस मंत्र का अपने सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति 1 माला 11 माला जाप करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार इस मंत्र से जाप करते हैं, निश्चित तौर पर हमारे वो दर्शक जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, हमेशा अपयश का सामना करना पड़ता है, लाख अच्छा करने के बावजूद भी ये सुनने को मिलता है कि आपने किया क्या है, यदि इस प्रकार इस मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित तौर पर यश, मान, वैभव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको प्राप्त होगा। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, लड्डू गोपाल का स्मरण करके लड्डू गोपाल का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें
माखन मिश्री का भोग लगाए, ऋतुफल का भोग लगाइए। ऋतुफल का भोग लगाने के पश्चात में, माखन का भोग लगाने के पश्चात में ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। 1 माला, 11 माला, 21 माला। इस प्रकार यदि आप आज के दिन ये उपाय करते हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं गोवर्धन पूजा वाले दिन प्रभु लीलाधर को स्मरण करके, गंगा जल से प्रभु का अभिषेक करके, लड्डू गोपाल का अभिषेक करके, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करके खोए की बर्फी का भोग लगाए। खोए की बर्फी का भोग लगाने के पश्चात में ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर जितनी भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियां हैं, वो सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। वहीं गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का स्मरण करें। उनके बाद लड्डू गोपाल को गंगा जल में शहद मिलाकर उससे उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात में लड्डू गोपाल को गुलाब जामुन का भोग लगाइए। काले गुलाब जामुन का भोग लड्डू गोपाल को लगाइए। लड्डू गोपाल को गुलाब जामुन का भोग लगाने के पश्चात ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः, ओम यशोदा वत्सलाय नमः इस मंत्र से 108 बार उसका जाप कीजिए, भगवान को प्रसन्न कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, यदि आपकी संतान कुमार्ग पर चल रही है, यदि संतान आपकी गंभीर रोग से पीड़ित है, यदि आप इस उपाय को करते हैं, निश्चित तौर पर संतान से संबंधित सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पंडित जी ने अभी हम सबको उपाय बताए हैं और अब हम उनसे कुछ और उपाय जानते हैं गोवर्धन पूजन के बारे में। आज बड़ा ही शुभ दिन है। इस बार बड़े ही, जैसा मैंने आपको कहा कि बड़े ही दुर्लभ संयोगों के अंदर गोवर्धन पर्व मनाया जाएगा, अन्नकूट पर्व मनाया जाएगा। अमावस का दिन है, देव पितृकार्य अमावस का दिन है, साथ में गोवर्धन पूजा भी है, साथ में अन्नकूट पर्व भी है। तो देव पितृकार्य चूंकि अमावस का दिन है, तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। पितरों का तर्पण कीजिएगा, पितरों के निमित्त धूप कर्म कीजिएगा, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन अवश्य कराइएगा। अमावस तिथि के दिन, साथ में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा वाले दिन आप जितने ब्राह्मणों को जिमाते हैं, उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। चूंकि गोवर्धन पूजा और साथ में अन्नकूट पर्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, तो ऐसे शुभ संयोग के अंदर लड्डू गोपाल की आराधना करना, यदि आपके घर के अंदर लड्डू गोपाल विराजित हैं, तो ऐसे शुभ संयोग में लड्डू गोपाल का आपको अभिषेक करना है। दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से, इत्र से, अलग अलग प्रकार के रसों से भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करके उन्हें साफ वस्त्र से उनका शरीर पोंछिए और ये मन में ध्यान करते हुए भगवान को कि मैं आपको सुंदर हीरो जड़ित पोशाक पहना रहा हूं, चाहे वो आपके पास सिंपल ही पोशाक क्यों नहीं हो, लेकिन भावना है, मन है कि ये मेरी हीरो जड़ित पोशाक आपको अर्पण कर रहा हूं। उसी प्रकार लड्डू गोपाल को जो है वो आप हीरो जड़ित पोशाक जो है वो आप उनको अर्पण कीजिए, उनको पहनाइए। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर लड्डू गोपाल को जो है भोग लगाना है। मानसिक पूजा का विधान बताया गया है। लड्डू गोपाल जिस घर की, जैसे आप अपनी संतान को लाड लड़ाती हैं, आप संतान को तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार गोवर्धन पूजा वाले दिन यदि आप लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं, निश्चित तौर पे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यदि आपके कोई जानकार के अंदर कोई ऐसा दंपत्ति है जिसे विवाह के कई वर्षों पश्चात भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो,
तो गोवर्धन पूजा वाले दिन, अन्नकूट पर्व वाले दिन एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा खरीद कर उस निसंतान दंपत्ति को गिफ्ट कीजिए और उन्हें लड्डू गोपाल की पूजा करने को बोलिए। नियमित रूप से यदि 1 वर्ष तक गोवर्धन पूजा आज गोवर्धन पूजा से अगले साल गोवर्धन पूजा के बीच में यदि वो नियमित रूप से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं तो विद इन ए ईयर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान सुख तो मिलेगा ही, सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जो है वो संतान की प्राप्ति होगी।